हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के ना 7:30 बज चुके हैं और बच्चे हमारे सारे के सारे रेडी है और बस इधर इनका जो है ब्रेकफास्ट भी रेडी है। और ब्रेकफास्ट में आज इनके मैंने चाय नहीं बनाई है। देखो दूध गर्म कर दिया मीठा करके। कई दिन से मीठा मीठा खा रहे तो चाय नहीं देते, पेट में वैसे ही खराब हो जाएगा। सब्जी बना दी मैंने आलू की सब्जी और रोटी सूखी। दही की इनकी इच्छा है, दही लेके जाना चाहे ले जाओ, नहीं तो मर्जी है इनकी। दही खाते तो है नहीं है टिफिन में, जोड़ जब ले जानी होगी रख लेंगे। दही जमा रखी और लाइट का इंतजार है, वरना मट्टा भी जाती थोड़ी। तो भाई 8 बजे इनकी गाड़ी आवेगी और बच्चे तैयार हो गए लगभग। देखो गुड्डू और चिंकी तो खैर अपने आप ही तैयार हो लेना, तो बड़े बच्चे हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों को खींच खींच कर तैयार करने पड़े हैं। सबसे पहले तो मैं खींच खींच कर उठाने तैयार करना पड़ता। ये तो आपको उठ गया था मेरे उठती सारो और गुड मॉर्निंग करके सबसे पहले ब्रश करने चल दिया। सबसे पहले तैयार होती से उठाया ही नहीं किसी ने। तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सबसे पहले आरुष नाग रहे और नंदिनी तो तैयार ही है, ये क्या ले रही हो? लेकिन इसे जूते पहनाने पड़े हैं। बाकी बच्चे तो अपने आप कपड़े लगते जूते पहन ले, इसे पहनाने पड़े हैं बस। आरुषी भी तैयार होगी भाई। क्या ले रहे हैं अभी? क्या ले रहे हैं अभी? ओ भाई, ब्रेकफास्ट में है या लंच में है? ब्रेकफास्ट में रहेगा कि लंच में रहेगा? कहीं में रहेगा बता दो अपने पापा को। लंच में। लंच तो वही लेके जाइए बेटा, जब से आपकी मम्मी बना रही है। सब बच्चे अलग अलग ले रहे हैं अपना लंच। ये अधिकार उसका आपका है। ऐसी ऐसी चीज़ कम खाया करो बेटा, अपने घर की चीज़ खाया करो जो आपकी मम्मी बना रही है। आज खा लो बस, फिर नहीं खानी। 1 महीने लो। 1 महीना बता रहे, 1 महीने का सबके रुकते हैं। चलो 1 हफ्ते में तो एक आधी चीज़ चली जाए। 25 अगस्त आने जा रहा है। किसका? आज उसका बर्थडे। तो अब तो इनकी मौज ही मौज है भाई इस महीने में। तो अगस्त के महीने में 3 बर्थडे आया हमारे घर में। अब कान्हा जी का अलग से है। हाँ 4 हो गया उनकी बात। जन्माष्टमी प्रीति मम्मी का, नंदनी का, आरुष का। हाँ चलो बढ़िया। तो और उसी इसका नंदनी का और उसको ही मनाया जाएगा। नहीं कान्हा जी का बढ़िया मनाया, प्रीति का तो ऐसे ही मनाया जाएगा। हाँ बढ़िया लगा। सही कह रही। हाँ ज्यादा करिए, जो ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खाते ना, उन्हें पीस लिए। हाँ अपने घर का ही केक खाइयो, बनाइए केक। अपने घर का ही केक खाइयो। हाँ डोल वाला नहीं, मावे वाला केक अच्छा लगा हमें तो। डोल वाला। चलो आप खड़े हो जाओ। योगी अब्बू तैयार, नाश्ता कर ले। चल छोटी नहीं बनाती? बनाऊंगी, अभी बाल सूख रहे। ठीक है। बच्चे लगभग तैयार हो लिए सारे और बैग वैग उठा लिया। देखो सबसे छोटे बच्चे को ही खिलाना पड़ता है अपने हाथ से। नहीं तो जब चला जाए तो बिल्कुल गाड़ी वाला गाड़ी के टाइम तक ही तैयार हो गए। और चिंकी ने बैग भी लगा दिया नंदनी का, और भाभी ने इनकी टिफिन लगा दिए। सुबह जो कुछ थोड़ा बहुत इन्हें खाना पीना था खा लिया, और अब इनके लंच बॉक्स में भी रख दिया। जो कुछ खा होंगे स्कूल में भी खा लेंगे। अब तो इंतज़ार कर रहे हैं बस के स्कूल का टाइम हो जाए गाड़ी का। 8 बजे गाड़ी आती है, 8 बजने भी वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान भाई बारिश ने भी डाला। अब तो इंतज़ार यही कर रहे कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तभी चलेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आज बूंदाबांदी भी शुरू होगी। देखो हल्की फुल्की बारिश शुरू है। अभी भी टीन शेड में तो आवाज़ आ रही बूंदे गिरने की, वैसे तो बूंद कमी दिखाई दे रही। बच्चों को आज फिर चोट वगैरह उड़ा के ले जाना पड़ेगा स्कूल बस तक, और बस स्कूल बस तक पहुंच जाओ फिर तो बस स्कूल में ले जाकर उतारे अंदर ही। बादल हालांकि अच्छे खासे है, बारिश में पता नहीं कितनी देर तक चलेगी। तो फ्रेंड्स दोपहर का 1 बज रहा और घर के काम निपटाने शुरू कर रखे भाई। सुबह से ही कर दें, लेकिन अब तक तो निपटे नहीं। और चिंकी का कल व्रत था भाई, आज कल मिठा खा गया, जिसका नमक का खाने को जी कर रहा था। देखो कैक चिप्स खाए वो 2 खाए, बढ़िया चल रहा। चलो नमक का भी तो चाह ज़्यादा मीठा हो जाए जब। तो मैं बात कर रहा था भाई काम की। मशीन उधर से उठा के आज इधर रख ली, क्योंकि वहाँ पे भाई थोड़ा सा काम चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री लगा हुआ है, वो वाली दीवार थोड़ी कम है हमारी से, वहाँ तक मिलावांगे, आगे तक करेंगे, और ये शेड आगे बढ़वाएंगे। लोहे की जाड़ लगेगा, इधर बाउंड्री होगी या इसके ऊपर जाड़ लगेगा, तो मकान बिल्कुल बंद हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएंगे बंदरों से भी, और रात को भी डर नहीं लगा करे काम। और बात कर रहा था मैं काम की भाई, काम निपटा रहे। उधर से मशीन उठा के यहाँ पर रख ली। आज कपड़े यहाँ धो जा रहे। वैसे ये जगह बढ़िया भी लग रही मुझे इस चौकी में।
ये सब परमानेंट जगह यही कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा बिजली का और स्विच बोर्ड लगवा देंगे यहाँ पे। दरअसल यहाँ पे सिंक वगैरह लगा ना, यहाँ यही जगह हो गई। और ये कोड़ा सा इस तरफ इसीलिए बनवाया, थोड़ा गिराई सी करवाई इधर कि वहाँ पे सिंक लग जाएगी, बर्तन धोक रहेंगे, यहाँ वॉशिंग मशीन लग जाएगी। और इसी साइड में कहीं ना कहीं अपना आरओ भी लगवा देंगे। पानी की निकासी भी यहाँ से बढ़िया है, मोरी है बाहर की तरफ। अब तक मशीन यहाँ इसलिए नहीं कर रहे थे, बारिश आ है तो सारा पानी भीग गया। ऊपर से खुला था यहाँ, अब थोड़ा सा यहाँ छावा हो जाएगा तो छावे के नीचे मशीन और वॉश बेसन और आरओ भी खोल कर रख रखा है यहाँ, क्योंकि उस वाली दीवार में लग रहा था और वहाँ दीवार पर चल रहा काम, तो पाइप वाइप से हटा के इसके ये भी खोल कर रख दिया था। जब ये दीवार हो जाएगी तब लगाऊंगे। आज के पीने का पानी भर ही लिया था इसमें से, बाकी शाम के पीने का फिर शाम को लगा देंगे, आरओ चालू हो जाएगा। कितने धो दिया कपड़े अभी तो आते हैं, लाइट ही बहुत गया। लाइट भाग रही बीच बीच में, थोड़े से धोए, अभी तो एक गांड धोया दिखा बस, दूसरा धोरा, तीसरा तैयार है यहाँ से, 4 है, चौथा भी तैयार है। हाँ ये आपको धोएंगे, नए कपड़े जो कौन सा है। अच्छा, कल जो जन्माष्टमी के व्रत में साड़ी वगैरह पहननी थी वे हाथ से धोएंगे, तो कपड़ों का काम भी काफ़ी सारा है आज। हालांकि खाने बनाने का तो सुबह ही निपटा लिया था, व्रत खुल्ला, नवमी पूजी, कड़ी चावल रोटी बन गए थे, बढ़िया टेस्टी लगे, पेट भर लिया। कड़ी काफी दिनों में खा रहे हो ना। बढ़िया लगी थी, बढ़िया कड़ रखी, जब वो पकड़ लगी थी तभी अच्छी खुशबू आने लगी थी कड़ी में। तो बेसन तो घर का ही, खैर चक्की है हमारे यहाँ छोटी सी, इससे पीस ले में। और भाई धूप भी खैर निकल ही रही देखो, और कपड़े धोगे तो सूख भी जल्दी जाएंगे। और जो मेरे हैं कपड़े वे भी धो दियो, 1-2 जोड़ी जो रह रहे, बैग लगामा अपना, चलना भी है ड्यूटी। कपड़े तो धो ही रहे थे, मशीन में डाल दिए थे, तब तक बर्तन भी धोकर रख दिए, क्योंकि बीच में ही बच्चों को खाना भी बना के खिलाया। खाना क्या, कड़ी तो सुबह की रखी थी, चावल भी रखे थे, ताज़ी रोटी से एक कदी, और बच्चों ने एक आधी रोटी खा भी ली। वैसे तो वे मीठे में ही हैं, अभी अपनी अपनी फेवरेट मिठाई खाते हैं आते जाते। तो फिलहाल अभी बर्तन धोगे और कपड़े लास्ट गाने हैं निकाल लिए। नीचे की तो रस्सियाँ भर गई सारी ये वाली, और इधर रस्सी बांध नहीं रखी अभी, क्योंकि इधर पैड बंध रही है। और बाकी के ये कपड़े अब, हाँ इधर वाली एंगल भी कटी, जिन पर रस्सी बने थे वहाँ तक कटेंगे, ये 2 भी कटेंगे, जहाँ तक दीवार जाएगी वहाँ तक छावा होगा। तो ये कपड़े बाकी के हमें छत पे फैलाने हैं। और मैं कह रहा था प्रीति को जब धो जाएंगे निकाल दोगे इसमें से तो मैं मदद कर दूँगा, मैं उठा कर ले जाऊँगा इन्हें छत पे। धूप इतनी बढ़िया निकल ली, घंटे की हवा में सूख भी जाएंगे धूप में और हवा में। कल वाले दोबारा धोने पड़ेगा। मुझे ठो तो मैंने गाड़ी थी, मगर इतना वजन नहीं मेरी रखी अत्ती। चलो मैं आ रही हूँ फोन। एक तसला कपड़े ये यहाँ भी लेकर आ गए थे, और यहाँ की भी दोनों रस्सियाँ भर गई। चलो खैर कपड़े धो गए, और धूप इतनी बढ़िया है कि आज सूख भी जाएंगे। प्रीति कह रही थी कल वाले दोबारा धोने पड़े, क्योंकि बारिश आ जाना तो कपड़े भीग जाए दोबारा, और भीग के फिर ख़राब हो जाए, मिट्टी विट्टी लग जाए कुछ। तो आज तो इतनी बढ़िया धूप है। हमारा वो आज सूख गया था, नहीं रखा हो तो उसे भी फैला देंगे तो चलो वो भी सूख जाएगा। अंदर है ना, निकल ले उसे भी। चलो कपड़े तो फैल के रह रहे कुछ, कपड़े तो फैल गए। तो तुम फैलाओ इतने कपड़े, और मैं अनाज ये खोल दिया गेट भाई, तो ये धरा अनाज इसमें शायद अनाज फैलाऊँ। आज तो ऑल आउट की स्मेल हो रही है, ऑल आउट भी सुबह से चली रही दिखे मुझे लगे। अनाज भी निकाल तो दिया और फैला देंगे सब। कल की भी बात बता रही प्रीति, कल भी ऐसी धूप निकल रही थी, तेज, लेकिन जैसे ही अनाज फैलाया आधे घंटे में बारिश आ गई। इस अनाज को बचाते रहे रोज, एक हफ्ता हो लिया बचाते बारिश, तो ये भी सूखने में नहीं आ रहा। सूख जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके से पीस देंगे। बस 1 घंटा धूप निकल जाइए, कपड़े भी सूख जाएंगे तेरे सारे, और अनाज भी सूख जाएगा। अनाज पड़ा ऐसे ठालो, बारिश आ गई। बोल भी तो जा, अब जैसे एकदम से बादल आ गए बारिश आ जा तुरंत ही। क्या क्या संगवावे, नीचे का सामान संगवावे, छत पर का संगवावे, कपड़े संगवावे, अनाज संगवावे, ये बर्तन चूल्हे ये सब ठावे अपना। पटापटी हो लगे बारिश तो तेज बरसे, और बादलों का भरोसा कुछ नहीं, कब किधर से काले से बादल आके जरा सी देर में बरसना शुरू कर दें। लेकिन हवा बढ़िया चल रही है, यहाँ छत पर हवा बहुत अच्छी लग रही। फसल भी लहरा रही कितनी बढ़िया हवा में। और ये हमारा जो कमरा है ऊपर, इसमें हवा बहुत बढ़िया लगे। इधर का दरवाज़ा खोल लो, उस तरफ का भी दरवाज़ा खोल लो, आर पार आवाज आवे। इधर से तोंस आवे, इस तरफ से सूर्य देवता जब इधर आ जाए। इधर का गेट बंद कर लो, खिड़की खोल लो, उसमें को आवाज आवेगी हवा। वो तो आराम कर ले थोड़ा सा तुम भी यहीं से। और अनाज फैला के हम तो आराम करने लगे थे, और अभी यहाँ खुली। एक बार तो बीच में भी खुल गई थी, आज मिस्त्री के
पैड़ टूट गई थी जब ईंटें गिरी एकदम से, तो हम डर गए, पता नहीं क्या हुआ, तो दौड़ के गए। देखो खैर चलो मिस्त्री जी का चोट नहीं लगी, सामान ही गिरा। लेकिन आराम करके जैसे ही हम लोग उठे तो देखो बादल कितना काला आ गया, ऐसा लग रहा जैसा कल आया था। और दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी इतना तगड़ा बादल है। कल भी ऐसे ही बादल आया था और थोड़ी सी देर में बारिश शुरू हो गई थी। मैंने प्रीति को जगा दिया तुरंत, मेरी आंख पहले खुल गई थी। मैंने कहा सामान उठाओ, अपना अनाज और कपड़े उठाने शुरू करो जल्दी जल्दी, नहीं तो उठाने का मौका भी नहीं देगा, बादल ऐसी बारिश आएगी। तो सामान उठाना शुरू कर दिया, गद्दा और तकिए तो मैंने रख दिए, दो तई और चादर भी रख लूँगा वहाँ से, ये भी भीग रहे थे थोड़े। तसला कौन सा था जिसमें लाए थे उसी में धर के ले चलियो, चाहे या बांध के ले जाओगे गठरी में? हाँ, या तो उसमें तसले में धर लियो। हाँ सही कह रहे, तसले में गेहूँ लेके चलेंगे। कपड़े तो एक उसमें कपड़े से मैं बांध लियो, सारे धुले हुए कपड़े, या यहीं तय करके रखोगे इसमें ही? बस तो कपड़े यहीं रखो अंदर कमरे में, और गेहूँ लेके चलेंगे नीचे। अनाज पिसना भाई हो, क्योंकि कई दिन से इंतज़ार कर रहे थे अनाज हमारा सूख जा और आटा पीस ले, हम लोग गेहूँ पीस का आटा बना ले। हाँ, थोड़ी सी बूंद लग जाओ इसके, या नरम लेंटर पे, गीले लेंटर पे फैला दो तो फिर ये उतना ही नरम आ जा। आज तो बढ़िया सूख गया, आज इसे पीस ही देंगे।